अनशन पर बैठने का कारण यही है कि अनशन पर बैठने का कोई हमको शौक़ नहीं है, कोई हम लोगों को खुशी नहीं है। एक्चुअली हम लोग ना बहुत अंधेरे की ज़िंदगी में चल रहे हैं अभी तक। हम लोगों को आज झारखंड बने 25 साल हो गया, 26वां वर्ष चल रहा है, लेकिन जो नियम नीति बनना चाहिए था नियम नीति तो है नहीं। और जो हमें रोज़गार मिलने चाहिए थे उचित, जो सरकारी नौकरियां मिलनी चाहिए थी, वो हमें ना मिल करके किसी और को मिल रहा है। बस इसी के ख़िलाफ़ जो है अनशन पे बैठे हुए हैं। और अनशन पे ये 9वां दिन जो हम लोग का अनिश्चितकालीन सत्याग्रह का हो चुका था, उस दिन से बैठे हुए हैं। आज हम लोग का 11वां दिन है टोटल अनिश्चितकालीन सत्याग्रह का। और अनशन पे जो बैठे हुए हैं देवेंद्र नाथ महतो, उनका 3रा दिन है। हम लोगों का देखिए सीधी सी मांग है कि जेएसएससी जेपीएससी में ना इतने करप्शन हुए हैं कि जिसका कोई सीमा ही नहीं है। और आज जो हम लोगों की अंधेरी रात गुजर रही है, मुझे लगता है कि आने वाला समय में इससे बहुत भयंकर अंधेरी रात गुजरने वाला है। आने वाले हमारे जनरेशन का, हमारे फ्यूचर का अता पता नहीं है। इसीलिए हम लोग इस रात को ख़त्म करने के लिए, अंधेरी रात को ख़त्म करने के लिए अनशन पर उधर बैठे हुए हैं, इधर हम लोग सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। हम लोगों का मांग है कि जेएसएससी जेपीएससी में जितने भी करप्ट अधिकारी कर्मचारी हैं, उन सब को हटा करके तबादला करके नए सिरे से नियुक्त किया जाए और पूरी के पूरा रिफॉर्म किया जाए। यानी कि जेएसएससी जेपीएससी जो कचरा का अड्डा बना हुआ है, भ्रष्टाचार का डब्बा, इसको हटा करके पूरी तरह से रिफॉर्म किया जाए। और ये मांगे जब तक हमारी पूरी नहीं हो जाती है, तब तक हम लोग अनशन पर से नहीं उठेंगे, हम लोग सत्याग्रह पर से नहीं उठेंगे। हम लोग बिल्कुल वैसे ही गांधीवादी तरीके से बैठे हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही संवैधानिक रास्ते में चल रहे हैं जैसे देश संविधान के रास्ते में चल रहा है। हम लोगों का कोई भी एक भी छात्र से किसी भी प्रकार का अपशब्द, किसी भी प्रकार का गाली गलौज, सरकार के खिलाफ़ या राष्ट्र के खिलाफ़ कोई अभद्र भाषा या अशांति का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। हम लोग का जो जायज़ मांग है, उसी मांग को लेकर के हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोगों का मांग है कि जो भी अपराधी पकड़े गए हैं, एक बहुत चर्चित ब्रिलियंट लड़का का नाम है अभय तिवारी उर्फ मनोज तिवारी, जिन्होंने कि एक नहीं 5 एग्ज़ाम में वो टॉप किया है। और तो और उनका पत्नी की भी नौकरी हो गई है, उनका भाई का भी नौकरी हो गया है। और उससे भी बड़ी बात कि वो जिस टीडीएल कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर हैं, उसी कंपनी से वो एग्ज़ाम में बैठते हैं और वो खुद अधिकारी बन जाते हैं। अच्छा, अभी इतनी बड़ी ब्रिलियंट लड़का हमने कभी कहीं देखा नहीं था पूरे झारखंड के 3.5 करोड़ में। मेरा मांग है कि इन सारे की सीबीआई जांच हो। सरकार कह रही कि हम सीआईडी जांच करवा रहे हैं, लेकिन पिछले बार भी सीआईडी जांच करवाए थे, सरकार के टीम जांच किया था, लेकिन कभी भी बिल्ली जो है दूध की रक्षा नहीं कर सकता है। और सीआईडी वही हाल किया था, नेपाल से, पटना से जो है लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाला था और फिर से निकाल करके नौकरी दिया था। हमारा मांग है कि सीआईडी से नहीं, सीबीआई से जांच हो, केंद्रीय एजेंसी जांच करे, ईडी से जांच हो, और जो भी अपराधी हैं उनको इतना सख्त सज़ा हो कि आने वाले 100 जन्मों तक, 100 पीढ़ियों तक ऐसा हिमाकत करने की कोशिश कोई भी आपराधिक तत्व न कर सके।